नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका स्टैटिक जीके भी हम लोग जब करेंगे तो आपको जरूर निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेगा। देखिएगा, ये अरुण कुमार जी जो हैं वो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों लोग एक साथ केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। खासियत क्या है, क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर ये लोग सीनियर एडवोकेट थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये वरिष्ठ अधिवक्ता से डायरेक्ट इलाहाबाद और केरल हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं, इस नाते ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सुझाव पर, किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है, तो कोलोजियम की सिफारिश पर करता है। कोलोजियम की सिफारिश पर। एक प्रश्न याद रखिएगा, अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली महिला कौन थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंदु मल्होत्रा, ये नाम याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जज बनी वकील से, महिला के रूप में। दूसरी बात, हाई कोर्ट के जो ये जज नियुक्त हुए हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं या मुख्य जज हो गए, उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगर पूछ दे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए वेतन होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो 2.25 लाख रुपए होता है हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, तब उत्तर करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, तो 160 जज। इस नाते ये जो है भारत और एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। अब पूछे भारत में कितने हाईकोर्ट है वर्तमान में, तो हमारे भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। 25 राज्यों में हाईकोर्ट है। कुछ समय पहले साथियों, लंबे समय तक 21 हाईकोर्ट था, उसके बाद 3 हाईकोर्ट एक ही साथ स्थापित हुआ, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मौ में 3, तो कितना हो गया, 21 3 24 हो गया। और बाद में आंध्र प्रदेश में एक हाईकोर्ट बना, तो 21 3 24 एक 25 वर्तमान में हमारे भारत में हाईकोर्ट है। दूसरा करंट अफेयर है, 2025 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। उत्तर हो जाएगा साथियों चीन। चीन में अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ है। चीन में भी कहाँ हुआ है, डिटेल देखिएगा। चीन में हुआ है तियानजिन में, चीन में भी तियानजिन शहर में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन में भाग लेने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, पीएम मोदी भाग लेने गए थे चीन। और चीन से जस्ट पहले किस देश की यात्रा पर थे, तो जापान देश की यात्रा पर थे। इसको भी याद रखिएगा, जापान देश की यात्रा पर थे। वहां पर जापान के एक बौद्ध मंदिर से इनको दरुमा गुड़िया भेंट किया गया था। अच्छा, मोदी जी चीन गए, यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन हुआ। संघाई सहयोग संगठन का स्ट्रेटेजी जीके हो जाएगा कि इसका पूर्व में नाम था संघाई 5, पूर्व में नाम संघाई 5, और उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। संघाई 5 एससीओ के रूप में सन 2001 में बदला है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर परीक्षा पूछ देता है तो अक्सर करके संघाई लोग गलती कर देते हैं, संघाई नहीं है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन की राजधानी बीजिंग में है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 सदस्य हैं। सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, बेलारूस है। सबसे नवीनतम सदस्य बेलारूस है। क्या भारत हमारा संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है या पर्यवेक्षक है, तो याद रखिएगा सदस्य देश है भारत हमारा। कब बना था, तो 2017 में सदस्य बना था, और भारत के साथ उसी वर्ष पाकिस्तान भी बना था। क्या मुख्य था इसमें, जो अभी सम्मेलन तियानजिन में हुआ था उसमें मुख्य क्या था, उसमें मुख्य यह था कि चीन ने वादा किया है जो भी एससीओ के सदस्य हैं उनको प्रति वर्ष $2 अरब का आर्थिक सहयोग देगा। चीन ने इस बात की घोषणा की। तीसरा करंट अफेयर है, बंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर किस उद्देश्य से बनाया है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने के लिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने के लिए हमारे भारत के बेंगलोर में स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक कंप्यूटर विकसित किया है जिसका नाम है साथियों प्रतूष।
याद रखिएगा। साइंस टेक का करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड साइज का है, सबसे बड़ी खासियत इसका क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने इसको बनाया है। काम क्या करेगा, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझेगा। इसको अभी हम देखते हैं। पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर कैसे हो गया। बहुत बड़ी क्रांति का दौर में हम लोग इस समय हैं साथियों। सेमीकंडक्टर जो प्लांट हमारे देश में जगह जगह स्थापित हो रहा है, उसके जरिए आईसी चिप की मदद से छोटे सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एलसीडी, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल डेवलप किए जा रहे हैं। उसी के जरिए जो है यह क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर डेवलप हो पाया है साथियों। दूसरी बात, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य के बारे में कुछ जियोग्राफी स्टैटिक याद रखिएगा। दुनिया में सबसे पहले 1749 ईस्वी में फ्रांस के एक भूवैज्ञानिक थे, नाम था उनका कास्त्रो द बफेन। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था। कास्त्रो द बफेन फ्रांस देश के 1749 ईस्वी में। उसके बाद कई विद्वानों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने का प्रयास किया, जिसमें सबसे फेमस है, आप सभी जानते होंगे, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी को दिया था जॉर्ज लामांटेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, जो काफी हद तक एक संतुष्टि प्रदान करता है, पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई थी। बाकी इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह यक्ष प्रश्न है, भविष्य में भी जारी रहेगा साथियों। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, मिशेल स्टार्क ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस देश से है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मिशेल स्टार्क। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तस्वीर सामने दिख रही है साथियों। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जीके देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया हमें लग रहा है कि आपके परीक्षा में पूछेगा यहाँ से प्रश्न, आपने देखा भी होगा समीक्षा अधिकारी और हाल फिलहाल के परीक्षाओं में। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और यहाँ पर तस्मानिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ पर बॉस जल संधि है, बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहाँ पर 2 द्वीपों वाला न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड में बटा हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कुक जल संधि है, कुक जल संधि है, ये बात याद रखिएगा। पांचवा करंट अफेयर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत में वित्तीय समावेशन करने के लिए और पोस्ट ऑफिस को एक नया ऊर्जा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का गठन हुआ था 1 सितंबर 2018 को। ये अभी हाल ही में 1 सितंबर 2025 को 8वां स्थापना दिवस मना रहा है साथियों। छठा प्रश्न पूछा गया है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने निवेशक दीदी कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां से शुरू किया है। इंपॉर्टेंट, पटेलगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना से निवेशक दीदी कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ है। याद रखिएगा, पूछ दे पहला चरण कब शुरू हुआ था, तो पहला चरण शुरू हुआ था 2023 में। हमारे देश में वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम है निवेशक दीदी कार्यक्रम। पूछेगा निवेशक दीदी कार्यक्रम है क्या, तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है जो 2023 में शुरू हुआ था, पहला चरण। दूसरा चरण अगस्त 2025 में शुरू हुआ और यहां से शुरू हुआ पटेलगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना से। किसके सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से शुरू हुआ था। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय वायुसेना रख रखाव प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना रख रखाव यानी कि इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस का हेड अभी हाल ही में संजीव घुराटिया जी को नियुक्त किया गया। संजीव घुराटिया जी हमारे इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस हेड नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ हमारी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश त्रिपाठी। हमारे भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और हमारे देश के सेकेंड सीडीएस और वर्तमान सीडीएस कौन है, अनिल चौहान साहब। 8वां करंट अफेयर है, एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया। एनसीईआरटी के प्रमुख कौन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। दिनेश प्रसाद सकलानी जी अभी हाल ही में वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख है, चेयरमैन है। इस एनसीईआरटी ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। उसी अवसर पर इसने बाल वाटिका टीवी की शुरुआत की, टीवी टेलीविजन कार्यक्रम, और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। उत्तर होगा बी। ध्यान रखिएगा, दीक्षा का फुल फॉर्म अगर पूछे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा का फुल फॉर्म है। और बाल वाटिका क्या है साथियों, जैसे केजी, एलकेजी, यूकेजी कॉन्वेंट स्कूल में होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों का जो प्री प्राइमरी सेक्शन है उसको बाल वाटिका कहा जाता है। ये बहुत पहले से शुरू है। बाल वाटिका के अंतर्गत टीवी कार्यक्रम शुरू करेगा एनसीईआरटी। दूसरी बात, दीक्षा जो चल रहा था एप्लीकेशन और पोर्टल, उसका सेकेंड वर्जन शुरू हो गया दीक्षा। दीक्षा क्या है साथियों, दीक्षा एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंटेड प्लेटफॉर्म है साथियों, जिससे एक स्टूडेंट जो है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सिलेबस को वीडियो और इमेज से पढ़ सकता है और एक टीचर अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है, वो दीक्षा है। तो अगर आपके घर में या आप अगर कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले हैं तो आप निश्चित तौर पर उस एप्लीकेशन का हेल्प लेकर के अपने पढ़ाई को बढ़िया कर सकते हैं। 9वां करंट अफेयर है, भारतीय सेना अलास्का में युद्धाभ्यास 2025 के लिए किस देश रवाना हुई है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के अलास्का प्रांत में एक सैन्याभ्यास होगा जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास। उस युद्धाभ्यास में हमारी भारतीय सेना भाग लेने गई है, याद रखिएगा। जैसे साथियों हैंड इन हैंड एक सैन्याभ्यास होता है भारत चीन से, स्लाइनेक्स सैन्याभ्यास होता है भारत श्रीलंका से, और सिंडेक्स सैन्याभ्यास होता है भारत ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही अगर पूछे सिर्फ युद्धाभ्यास नाम है इसका, युद्धाभ्यास यह किसके किसके मध्य होता है? तो हमारे भारतीय सेना यानी भारत और अमेरिका के मध्य होता है, हर साल होता है। अभी इस वर्ष ये कहां हुआ 2025 में? तो अलास्का में, जहां हमारी इंडियन आर्मी भाग लेने गई है इस एक्सरसाइज में। 10वां प्रश्न है, देश का महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी जी को हमारे देश का सीजीए नियुक्त किया गया, याद रखिएगा सीजीए। एक होते हैं साथियों सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त होते हैं। वर्तमान में सीएजी हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति हमारे भारत के सीएजी हैं। इनको व्यवहारिक शब्दों में अगर समझा जाए सीएजी को, तो ये भारत सरकार के मुंशी है, ऑडिटर है, हेड ऑडिटर है, जो अकाउंट का लेखा जोखा रखते हैं भारत सरकार का। वो वर्तमान में के संजय मूर्ति जी हैं सीएजी। इसी सीएजी की सहायता के लिए साथियों सीजीए पद होता है। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, महालेखा नियंत्रक। इस पर नियुक्ति किसकी हुई है? टीसीए कल्याणी जी की नियुक्ति हुई है। और सीएजी वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में है। 11वां करंट अफेयर है, अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर कितना हो गया? उत्तर हो जाएगा 1.86 लाख करोड़ रुपए, यानी 1.86 लाख करोड़ रुपए वर्तमान अगस्त 2025 में जीएसटी कलेक्शन था साथियों। ग्रोथ रेट अगर पूछे कितना वार्षिक ग्रोथ रेट था तो 6.5%, 6.5% वार्षिक दर से वृद्धि होकर के 1.86 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी कलेक्शन हमारे देश में हुआ है। एक बात महत्वपूर्ण आप लोग को याद होगा, करंट में आया है 28% जो जीएसटी का स्लैब था वो समाप्त करके 18% पे इंक्लूड कर दिया गया। और यह कब से लागू होगा हमारे देश में? तो 22 सितंबर से लागू होगा। तो आपके घर परिवार में कोई भी अगर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या बाइक कार कुछ खरीदना अगर चाह रहा होगा तो उनको सजेस्ट कर दीजिएगा कि साहब 22 तारीख के बाद लीजिएगा, तब आप बेनिफिट में रहेंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 12वां और अंतिम करंट अफेयर है, फार्मूला 1 कार रेस डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता? उत्तर हो जाएगा ए ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ने लैंडो नॉरिस को हरा करके फार्मूला 1 कार रेस जीत लिया। ये कहां पर हुआ? तो देखिएगा डच किस देश को कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड, जहां की मुद्रा है गिल्डर। नीदरलैंड या हॉलैंड जिसकी मुद्रा है गिल्डर, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, यहाँ पर ये फार्मूला 1 रेस हो रहा था। बड़ा ये रोमांचक गेम रहा साथियों। देखिएगा यहाँ पर लास्ट ये जो लाइन होता है विजेता लाइन, यहाँ पर 2 कार था, एक ऑस्कर पियास्त्री का था और एक लैंडो नॉरिस का। लैंडो नॉरिस लास्ट टाइम पर जीतने वाले थे, एकदम बहुत बारीक अंतर था इन दोनों में, लेकिन लास्ट टाइम में बॉर्डर पे पहुंचने से पहले इनका दुर्घटना हो गया साथियों। ये आगे बढ़ने ही वाले थे, इनका एक्सीडेंट हो गया और ये जीत गए थे। दुर्घटना में इनको ज्यादा चोट नहीं लगा, आप देखे होंगे बड़ा सुरक्षा और सिक्योर तरीके से ये टूर्नामेंट होता है, लेकिन ये जीत गए और लैंडो नॉरिस उप विजेता रहे, हार गए थे। तो उत्तर यहाँ देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री फार्मूला 1 रेस डच ग्रांड प्रिक्स 2025 जीत गए थे। तो साथियों ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, उन सभी का वेलकम है। और आप चैनल से अपने जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हिंदी और जीएस का वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाइए विजिट करिए, देखिए। अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।